Hello everyone, welcome back once again on this channel, and in this class what we are going to learn about how to describe our problem or disease. In our daily life we got some problem, some issues related to our health. So how can we describe it to the other person? So we are going to learn all about these things. क्लियर? तो आज क्लास में सीखने वाले हैं हम अपने हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यू के बारे में, कुछ प्रॉब्लम के बारे में कि हम कैसे किसी को इंग्लिश में बता सकते हैं, राइट? जैसे कि बहुत बार आपने देखा होगा कि देखा क्या होगा कि मतलब आपको होता होगा, फील करा होगा कि आप किसी को बताते हो कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को बुखार आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, वो ठीक नहीं है, उसको बुखार आ रहा है, ठीक है? इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ वर्ड्स हमें पता नहीं होता कि इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो बोल नहीं पाते, ठीक है? तो आज उसी के बारे में सीखने वाले हैं कि हम अपने हेल्थ रिलेटेड इशू को हम कैसे दूसरों को बोल सकते हैं, राइट? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाउ टू टेल योर प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर इशू, या फिर कोई दिक्कत है, डिजीज़ है, बीमारी है, कोई भी चीज़ है, उसको कैसे बोल सकते हैं। फर्स्टली हम किसी से अपने हेल्थ के बारे में पूछते हैं, ठीक है, कि आपकी हेल्थ कैसे है, कैसी है आपकी हेल्थ, कैसे पूछेंगे? हम सिंपल बोलते हैं ना, हाउ इज़ योर हेल्थ। क्या बोलते हैं हम? हाउ इज़ योर हेल्थ। क्या बोलते हैं? हाउ इज़ योर हेल्थ। क्लियर? शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल हाउ इज़ योर हेल्थ, ऐसे ही बोल सकते हैं, हाउ इज़ योर हेल्थ। हाउ इज़ योर हेल्थ। अगर आप फिट हो तो आप बोलोगे आई एम वेरी गुड। हाउ इज़ योर हेल्थ बोलते हैं, मतलब पूछते हैं किसी से कि आपकी हेल्थ कैसी है, हाउ इज़ योर हेल्थ। कोई आपका दोस्त बीमार भी है और उसने दवाइयाँ ले रखी हैं, तो आप पूछो ना कैसी तबीयत है आपकी, कैसी हेल्थ है। तो हम सिंपल क्या करके पूछ सकते हैं? हाउ इज़ योर हेल्थ। क्या बोलेंगे? हाउ इज़ योर हेल्थ। अगर वो अच्छा है तो बोलेगा आई एम गुड, जो हम नॉर्मली बोलते हैं आई एम फाइन, आई एम बेटर, मैं पहले से अच्छा हूँ, आई एम बेटर, ठीक है? या फिर अगर वह ये बोलता है कि मैं धीरे धीरे अच्छा हो रहा हूँ, तो उसको बोल देंगे आई एम गेटिंग अलोंग फाइन। क्या बोलते हैं? आई एम गेटिंग अलोंग फाइन, आई एम गेटिंग अलोंग फाइन, मतलब मैं धीरे धीरे अच्छा हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग अलोंग फाइन। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं ताकि इसको मैं डिस्क्राइब कर पाऊँ। अगर जैसे अभी कभी हमारे सर में दर्द होता है तो हम क्या बोलते हैं? मेरे सर में दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग हेडेक। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम हैविंग हेडेक। हेड एक का मतलब क्या होता है? सर में दर्द, ये वर्ड है। आई एम हैविंग हेडेक, हो रहा है, आई एम हैविंग हेडेक। पेट में दर्द हो रहा है तो आई एम हैविंग स्टमक एक। एक का मतलब क्या होता है? पेन ही होता है, मतलब दर्द को ही बोलते हैं पेन, दर्द को पेन बोलते हैं। एक का मतलब है दर्द होता है, सर में दर्द हो रहा है, हेडेक, स्टमक एक, पेट में दर्द, ठीक है? कभी कभी हमने सुना भी होगा, तो बोलते हैं यार इतना सिर दर्द मैं नहीं लेता कामों में, आई डोंट टेक हेडेक, ये मेरी हेडेक नहीं है। बोलते हैं ना, ये मेरी हेडेक नहीं है, ये मेरा सिर दर्द नहीं है। तो कोई काम नहीं करना होगा तो आप बोलते होंगे, किसी को सुना होगा बहुत बार कि मेरी हेडेक नहीं है, इट्स नॉट माई हेडेक। तो इसी से रिलेटेड है। क्लियर? दैट इज द फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, अगर बुखार आ रहा है किसी को, या मुझे बुखार आ रहा है, आपको बुखार आ रहा है, तो कैसे बोलोगे? मुझे बुखार आया, सिंपल बोलेंगे आई एम हैविंग फीवर। ये सिंपल सेंटेंस है, आई एम हैविंग फीवर। फीवर का मतलब तबीयत खराब होती है, बुखार आता है, उसको बोलते हैं। और हैव का मतलब होने के लिए है, आई एम हैविंग, हो रहा है, आई एम हैविंग फीवर। या फिर हम क्या बोल सकते हैं? आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एक ही बात है, ठीक है? या फिर आई एम सिक, छोटा सा, आई एम सिक। सिक का मतलब क्या होता है? बीमार। आई एम नॉट वेल, मैं अच्छा नहीं हूँ। आई एम नॉट 100%, 100% नहीं। कभी कभी होता है ना कि हमें लगता है कि हल्का सा बुखार आ रहा है अंदर से, थोड़ा मतलब थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है, तो आप कोई पूछता है हाउ इज़ योर हेल्थ नाउ, हाउ आर यू, आप बोलते हो आई एम नॉट 100% टुडे, आई एम नॉट 100% टुडे, आज मतलब थोड़ा 100% फील नहीं कर रहा, इस तरह से बोला जाता है। क्लियर है? इस तरीके से बोल सकते हो। हेडेक हो गया, पेट दर्द हो गया, बुखार आ रहा है, बीमार हो, बता दिया। नाउ आगे आते हैं, आई एम हैविंग कोल्ड। जैसे कि रानी का कल मैसेज आया था, उन्होंने कहा था कि सर आई एम हैविंग कोल्ड, मुझे जुकाम है, सर्दी है, होता है ना, सर्दी थोड़ा बहुत हो जाता है, तो आई एम हैविंग कोल्ड। और कोल्ड जब ज़्यादा हो जाता है, सर्दी जुकाम ज़्यादा लग जाता है, तो फिर नाक भी थोड़ी बहने लगती है, तो बोलते हैं ना कि भाई नाक बह रही है,
बहुत ज़्यादा ही, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई एम रनिंग नोज। ठीक है, ये वर्ड है रनिंग नोज। इसका मतलब ये नहीं कि भाई नाक दौड़ रही है, इट मीन्स है मतलब जो सिचुएशन होती है नाक बह रही है उसके लिए यूज़ करते हैं हम रनिंग नोज। ये तो अपने लिए बता रहे हैं आई एम रनिंग नोज, किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति के लिए बोलना है फिर भी हम बोल सकते हैं ही लगा के, ही इज़ रनिंग नोज। ठीक है, यू आर रनिंग नोज, कुछ भी किसी भी। ठीक है, आई एम शिवरिंग विथ कोल्ड। शिवरिंग का मतलब क्या होता है, ठंड से कांपना, मतलब कांपने को शिवर बोलते हैं, और विथ कोल्ड मतलब ठंड से कांपना। आई एम शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांप रहा हूँ मैं, ठंडी लग रही है। होता है ना कभी तबीयत खराब होती है तो फिर शरीर का मेटाबॉलिज्म थोड़ा कम हो जाता है तो फिर ठंड लगने लगती है ना। आई एम शिवरिंग, को ठंड से कांपता है, आई एम शिवरिंग विथ कोल्ड, ऐसे करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर इतना। इसके बाद जो मैं सेंटेंस सीखा था कि लाइक आई एम हैविंग फीवर, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम सिक, आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट 100%। इसी को एक और तरीके से बोल सकते हैं, आई हैव गॉट अ बिट टेम्परेचर। ये थोड़ा तरीका मतलब बोलने का तरीका अलग है, एडवांस तरीके से बोल सकते हैं कि आई हैव गॉट अ बिट टेम्परेचर, राइट। छुट्टी लेनी है कहीं से, किसी को बताना है, या मुझे थोड़ा सा बुखार आ गया, आई हैव गॉट अ बिट टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं आई हैव गॉट अ बिट टेम्परेचर। क्लियर है इतना? ओके। जैसे कि यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम फीलिंग डिजी। डिजी भी होता है और एक गिडी भी होता है। इसका मतलब होता है चक्कर आना, मुझे चक्कर आ रहे हैं। आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग गिडी, उसे चक्कर आ रहा है, ही इज़ फीलिंग गिडी, ही इज़ फीलिंग डिजी। ठीक है, इसके अलावा कोई मोच वगैरह आ जाता है, मोच आ जाता है, मोच कहाँ आते हैं, जॉइंट्स में आते हैं। कलाई को क्या बोलते हैं हम, रिस्ट। ठीक है, अगर मुझे बोलना है कि मेरी कलाई में मोच आ गई है तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव गॉट स्प्रेन इन माई रिस्ट। आई हैव गॉट स्प्रेन इन माई रिस्ट। स्प्रेन का मतलब मोच होता है, और ट्विस्ट भी बोलते हैं इसको, ट्विस्ट, TWIST, इसका मतलब मोच। आई हैव गॉट स्प्रेन इन माई रिस्ट। रिस्ट मतलब कलाई। एक कभी कभी चलते तो पैर मुड़ जाता है, जो पैर मुड़ता है, जो हमारा एडी होती है, हील्स होती है और जॉइंट होता है, उसे एंकल बोलते हैं। आई हैव गॉट स्प्रेन इन माई एंकल, ANCKLE, एंकल। आई हैव गॉट स्प्रेन इन माई एंकल। ठीक है, मोच आ गया। तो इस तरीके से जो भी कुछ रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते ही हैं, इंग्लिश में बोलने में दिक्कत आती थी, उसको बोलना सीखा है। होप आपको समझ में आया होगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय।